ऐसी पावन अवध नगरी जहाँ के राजा महाराज दशरथ, और दशरथ के लिए क्या विशेषण दिया? रघुकुल मणि। रघुकुल को भी मणि की भांति दिव्य प्रकाश देने वाले, सूर्य वंश को भी प्रकाशित करने वाले महाराज दशरथ वहां के राजा। अवधपुरी अवधपुरी रघुकुल मणि रामू, वेद विदित तेहि दशरथ नामु। वेद विदित तेहि दशरथ नामु। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मणि रामू। अवधपुरी रघुकुल मणि रामू। राजा दशरथ धर्म धुरंधर है, गुण के निधि ज्ञानी है, हृदय में सारंग पानी भगवान की भक्ति है। और रानियां कैकेयी कौशल्या सुमित्रा वो भी पति के अनुकूल, हृदय में भगवान की प्रीति बसाई हुई, पवित्र आचरण, पति के अनुकूल व्यवहार करने वाली धर्मात्मा रानियां हैं। संपत्ति की कोई कमी नहीं, सन्मति भी है, नौकर चाकर भी हैं, लेकिन मेरे भाई बहन ये जगत है, संसार में जो आया उनके जीवन में कुछ न कुछ अधूरापन तो बना रहता है। राजा दशरथ के यहाँ संपत्ति की कमी नहीं, सन्मति भी है, लेकिन कोई संतति, कोई संतान नहीं। वशिष्ठ जैसे गुरु, नए सृष्टि की रचना करने की सामर्थ्य रखने वाले, वो सोचते हैं एक बार राजा मुझे ये अपनी कमी बता दे, मैं इनकी ये कमी भी पूरी कर दूं। लेकिन राजा को ये अभाव कभी खल नहीं रहा। एक बार की घटना संत बताते हैं, महाराज दशरथ के महल में अरुंधति के साथ अपने पुत्र को लेके वशिष्ठ जी आए थे। महल में राजा ने गुरु और गुरु माता की अगवानी की, बिठाया, जलपान कराया और आपस में चर्चा करने लगे। उसी चर्चा के मध्य में वशिष्ठ पुत्र रोने लगा और उनके रोने की आवाज़ सुन के अरुंधति ने उन्हें शांत करना चाहा। बालक रोता हुआ शांत नहीं हुआ। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, दासियां गुरुपुत्र को शांत करने के लिए उपाय करती है, लेकिन आज गुरुपुत्र रोता हुआ शांत नहीं हो रहा है। बालक के रोने की आवाज़ राजा के कान में पड़ी। राजा ने पूछ लिया, महाराज गुरुदेव क्या बात है, आज गुरुपुत्र इतना क्यों रो रहा है, इनको क्या कमी है? उसी समय महाराज वशिष्ठ जी ने समय देख करके कहा, राजन ये इसलिए रो रहा है मानो मुझे कह रहा है, पिताश्री आप तो राजा दशरथ के गुरु हो, लेकिन आपके राजा के यजमान के कोई संतान नहीं है, मैं किसका गुरु बनूंगा, मेरे लिए कौन यजमान रहेगा, इसलिए रो रहा है। और समय पर कही हुई बात महाराज दशरथ के दिल में घर कर गई। महाराज वशिष्ठ तो चले गए, राजा को अब ये अभाव खलने लगा। राजा विचार करता है, ओहो अब तो बुढ़ापा आ गया। कहते हैं कांच देखा कान के पास सफेदी देखते ही राजा को विचार आया, मैंने प्रजा का पुत्रवत पालन किया है, धर्म पूर्वक शासन किया है, लेकिन राजा का एक और भी तो कर्तव्य होता है, राजा का ये दायित्व होता है अपनी प्रजा को योग्य उत्तराधिकारी दे, लेकिन मैं कोई उत्तराधिकारी चुन नहीं पाया क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। राजा के मन में ये अभाव खला, किसको कहें? मेरी भाई बहन, दुनिया में अपनी कमी किसे बताओगे? दुनिया के सामने अगर कमी बताओगे लोग उस कमी का मखौल उड़ाएंगे। इसलिए जीवन में अगर कोई कमी है
कोई ऐसा दुख दर्द है, भगवान के चरणों में निवेदन करिए, या भगवान की भक्त जो गुरुदेव संत हैं उन्हें निवेदन करिए, तभी हमारी ये कमी, हमारी समस्या दूर हो सकती। राजा तुरंत सुंदर रथ पर चढ़ करके आए, गुरुदेव के द्वार पर चरणों में दंडवत प्रणाम किया, और केवल अपना दुख ही नहीं सुनाया, प्रणाम निवेदन करके कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे जीवन में सातों सुख है, कोई कमी नहीं, लेकिन महाराज एक अभाव मेरे जीवन में मुझे महसूस हो रहा, वो यह है कि अयोध्या का कोई वारिस नहीं। क्या मेरे बाद अयोध्या का कोई राजा नहीं रहेगा? ये कमी मुझे सता रही है। और अपने आप को निवेदित किया गुरु चरणों में। सुनते ही गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन चिंता न करो, धरहु धीर होई आई सुतचारी, धरहु धीर होई आई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। महाराज वशिष्ठ ने सारा दायित्व अपने हाथ में लिया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ आरंभ हुआ, भक्ति सहित मुनि आहुति देने, स्वयं वशिष्ठ जी भक्ति युक्त होकर आहुति दिए, अग्निदेव प्रसाद का चरु लेकर प्रकट हो गए और महाराज ऋषि के हाथ में दिया। ऋषि ने महाराज दशरथ के हाथों से ये हबि बांट देव नृपजाई राजा दशरथ के हाथ में दिया, और महाराज तब ही राय प्रिय नारी बोलाई। दशरथ जी ने अपनी प्रिय रानियों को बुलाया, आधा भाग वहां से कौशल्या को दे दिया, और जो बाकी बचा आधा का 2 भाग किया। कैकई कह नृप सो दयऊ, आधा कैकई को दे दिया, आधे का जो चौथा भाग बचा उसके 2 विभाग करके 1 भाग कैकई के हाथ से और 1 भाग कौशल्या के हाथ से महाराज ने सुमित्रा को दिलाया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। अग्निदेव के द्वारा प्राप्त इस खीर प्रसाद को पाने से रानियां गर्भवती हुई। आज भगवान गर्भ में आए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राज ही रानी, मंदिर में सब राज ही रानी। शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, महाराज दशरथ के महल की शोभा 10 दिशाओं में 14 भुवनों में महाराज बढ़ गई। राजा के महल में रानियां परम सुशोभित हो रही है। सुखपूर्वक कुछ काल बीत गया। अब भगवान जिस काल में प्रकट होना है वो अवसर निकट आ रहा है। आहा, चैत्र मास, नव कुसुमित सारे वृक्ष नए नए पत्ते नए नए फुलवारी से फूले हुए हैं। शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है।
सरयू का निर्मल जल प्रवाहित हो रहा है। भक्तों के मन में बड़ी प्रसन्नता है। सब हरि भक्तों के मन में भगवान के भजन की उत्सुकता जगी है और दुष्टों के मन में बड़ा भय व्याप्त हो रहा है। चैत्र का कृष्ण पक्ष बीता, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आई, द्वितीया आई, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी बीती। नवमी का जो सूर्योदय हुआ है, भारतवर्ष में एक दिव्य प्रकाश लेके उदय हुआ है। आहा, अयोध्या में सारे जगत के नर नारियों के मन में प्रसन्नता है। आज राम जी का पावन प्राकट्य इस भारत भूमि में होने वाला है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि मध्याह्न काल निकट आया है। अयोध्या के इस आकाश में अनेक देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व अपने अपने सेवा से राम जी की प्रसन्नता लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। गगन विमल संकुल सुरजूता, गावई गुण गंधर्व बरूता, बरसई सुमन सुअंजलि साजी, गए गए गगन दुंदुबी बाजी। पुष्प वर्षा हो रही है और अनंत वाद्य बाज रहे हैं। देवताओं ने सोचा भगवान नर लीला करने के लिए आ रहे हैं, हमारे यहाँ उपस्थित होने से इनकी लीला में बाधा पड़ेगी, इसलिए अस्तुत करहि नाग मुनि देवा, बहु दिलावई निज निज सेवा। अपनी अपनी सेवा समर्पित करके सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु पर घटे, अखिल लोक विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भाई प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। प्रकट कृपाला, जय हो। दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। जय हो। अचानक दिव्य प्रकाश हुआ और तेज पुंज में भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। बताओ, 4 बुजड़ रोने लगी हो, 2 बुजड़ हो जन कहीं करी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भाई प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर
हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। दुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करो अनंता। कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान अतीत अमाना वेद पुराण बनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हरि बोल। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता। करुणा सुख सागर जय करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सोवासी ये उपहासी सुनत धीर मद थिर न रहे। मम उर्सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मद थिर न रहे। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माँ कौशल्या देख रही है दिव्य प्रकाश पंज में चतुर्भुज नारायण भगवान जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लगे हैं वो खड़े हैं। मैया देखती रही। भगवान ने कहा मैया तूने तप किया था मुझे बेटे के रूप में पाने के लिए, आज मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया तो मेरा स्वागत नहीं करोगी? माँ ने कहा प्रभु बेटा बन के आने का कहा, ये तो जगत पिता का रूप है, बेटा बन जाइए। कैसे पुत्र बने? माँ कहती है हमारे यहाँ पुत्र जो पैदा होता 4 भुजा वाला नहीं 2 भुजा वाला होता। भगवान चतुर्भुज से 2 भुजा वाले हो गए। और माँ ने कहा प्रभु इतना बड़ा बालक थोड़ी ना होता, छोटे बन जाओ ताकि मैया गोदी में लेके लाड प्यार दुलार आराम से कर सके। भगवान छोटा हो गए। बोले मैया अब तो ठीक है। तब मैया कहने लगी प्रभु अगर आप शिशु लीला करना चाहते हो तो बोलिए नहीं तो क्या करें? बोले बालक जन्मता तब रोता है। माता पुण्य बोली सो मत डोली तजहु तात ये रूपा। माता पुण्य बोली सो मत डोली तजहु तात ये रूपा। ये शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। ये चरित जगावै हरिपद पावै तेन परई भवकूपा। ये चरित जगावै हरिपद पावै तेन परई भवकूपा। ये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
भगवान की जय। महाराज, आज कौशल्या के महल में पहली बार किसी बालक के रोने की किलकारी गूंजी और बालक के रोने की आवाज दासी ने सुनी। भागी भागी कौशल्या के महल में आई, गोद में कौशल्या को सुंदर सुलोना लाला लिए देखा, दौड़ी दौड़ी दशरथ जी के पास गई। महाराज बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी ने कहा, देवी क्या हुआ, बताइए, मेरे कान तरस रहे इस समाचार को सुनने के लिए। दासी ने कहा, महाराज, बड़ी रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। सुनते ही दशरथ ने अपना अमूल्य हार दासी को दिया और सारे अवधवासियों को बुलाया, बाजे वालों को बुलाया। आज दशरथ के महल में राम जन्म के बधाई के मंगल गीत गाए जा रहे हैं। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। दशरथ आंगनिया, राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ आंगनिया, राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ की आंगनिया, राम रघुवर की बधैया। परम मुदित नृप दशरथ रैया। 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 तुलसित कौशल्या मैया, राम रघुवर बधैया। तुलसित कौशल्या मैया, राम रघुवर कौशल्या मैया। ओ नृप दशरथ आंगनिया, राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ की आंगनिया, राम रघुवर की बधैया। मगन नाचे लोग लुगैया। आंगन मगन नाचे लोग लुगैया। आंगन मगन नाचे लोग लुगैया। आंगन मगन नाचे लोग लुगैया। और द्वारे बजत सहनई, राम रघुवर की बधैया। और द्वारे बजत सहनैया, राम रघुवर की बधैया। हाँ नृप दशरथ आंगनिया, राम रघुवर की बधैया। हाँ नृप दशरथ आंगनिया, राम रघुवर की बधैया।
महाराज जब राम जी प्रकट हुए, राजा दोनों हाथों से सब अन्न धन लुटा रहे हैं। राजा जी लुटावे बसन मणि गैया, राजा जी लुटावे वसन मणि गई। और मैया आभूषण रुपैया, जय हो राम रघुवर की बधैया। और मैया आभूषण रुपैया, राम रघुवर की बधैया। हाँ नृप दशरथ आंगनिया, राम रघुवर की बधैया। रानी कौशल्या सुमित्रा के कैया, रानी कौशल्या सुमित्रा के कैया। अरे लालन की ले रही बलैया, जय हो लालन की ले रही बलैया, राम रघुवर की बधैया। हाँ लालन की ले रही बलैया, राम रघुवर की बधैया। हो नृप दशरथ की आंगनिया, राम रघुवर की बधैया। नृप दशरथ के आंगनिया, राम रघुवर की बधैया। जय हो जन्म के उत्सव मना रहे थे। इतने में दूसरी दासी आई और कहा, महाराज आपकी दूसरी रानी कैकेयी ने एक बालक को जन्म दिया है, आनंद दुगुना हो गया। तब तक तीसरी दासी आई, महाराज छोटी रानी सुमित्रा ने 2 बालकों को जन्म दिया है, आनंद चौगुना हुआ। और सब झूमते हुए गा रहे हैं, चारों ललना प्रकट भई आज अवध में लडुआ बटे। चारों ललवा प्रकट भई आज अवध में लडुआ बटे। चारों भैया प्रकट भई आज अवध में लडुआ बटे। वो चारों भैया प्रकट भई आज अवध में लडुआ बटे। लडुआ बटे रे ढोल गुरे हैं, लडुआ बटे रे ढोली डूरे रे। लडुआ बटे रे ढोल गुरे रे, लडुआ बटे रे ढोली डूरे रे। झिनी झिनी अवध में लडुआ बटे। हो झिड़ी झिड़ी उड़े रे गुलाल अवध में लडुआ बटे। चारों भैया प्रकट भये आज अवध में लडुआ बटे। चारों भैया प्रकट भये आज अवध में लडुआ बटे। मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना। 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 स्वर्ण कलश सजा हो
अवध में लडुआ बटे हो सुवर्ण कलश सजाए अवध में लडवा बटे। चारों भैया प्रकट भई आज अवध में लडुआ बटे। वो चारों भैया प्रकट भई आज अवध में लडवा बटे। जय हो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। गैया के दूध की खीर गुटाओ, गैया के दूध की खीर गुटाओ, गैया के दूध की खीर गुटाओ, गैया के दूध की खीर गुटाओ। अरे ब्राह्मण जी माओ अपार अवध में लडुआ बटे हो संतन जी माओ अपार अवध में लडवा बटे। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, दशरथ जी के लालो भयो जय रघुवर लाल की, दशरथ जी के लालो भयो जय रघुवर लाल की, कौशल्या के लालो भयो जय रघुवर लाल की, सुमित्रा के लालो भयो जय हो लखन लाल की, कई के लालो भयो जय हो भरत लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, दशरथ जी के लालो भयो जय रघुवर